आज की रेसिपी है उन सारे स्वीट लवर्स के लिए जिनको मीठा खाना बहुत ही पसंद है। हर रोज़ कुछ ना कुछ मीठा खाने के लिए चाहिए, इसीलिए स्पेशली उन लोगों के लिए कोकोनट के लड्डू जो बहुत ही इंस्टेंट और झटपट बनते हैं और वो भी बहुत ही कम आसान से। इसमें ना ही मैंने मिल्क पाउडर या ना ही कंडेंस मिल्क का यूज़ किया है और फिर भी बहुत ही टेस्टी लग रहे थे। इसके लिए मैंने एक कोकोनट लिया हुआ है और उसके ऊपर का जो ब्राउन वाला छिलका होता है वो निकाल लिया है। उसको बारीक बारीक मैंने कट कर लिया है इस तरह से, और मैंने ग्राइंडर में अच्छे से उसको ग्राइंड कर लिया है। आप देख सकते हैं इस तरह से उसका ग्राइंड हो गया है, अच्छे से बारीक ग्राइंड हो गया है। अब मैंने कढ़ाई में 2 चम्मच घी लिया हुआ है, उसके अंदर मैंने डाला है ये ग्राइंड किया हुआ कोकोनट। उसमें से हम थोड़ा सा बचा के रखेंगे उसके कोटिंग के लिए लड्डू की। अब मैंने इसको थोड़ी देर के लिए भून लिया है, 5 से 7 मिनट के लिए, ताकि कोकोनट का है जो कच्चापन वो निकल जाए। अब उसकी ग्राइंडर में मैंने केसर वाला दूध था वो भी ग्राइंड किया था मलाई के साथ। एक बार ग्राइंड करने के बाद वो केसर वाला दूध है हम इसके अंदर ऐड कर देंगे, ताकि इसका कलर है वो अच्छा सा पीला कलर आ जाए केसर जैसा। 3 से 4 चम्मच मैंने पाउडर शुगर डाला है। आप चाहे तो इसकी कंसिस्टेंसी कम और ज़्यादा कर सकते हैं, अगर आपको कितना मीठा चाहिए इस तरह से। फिर से हम इसको 5 मिनट के लिए पका देंगे। 5 मिनट के बाद आप देख सकते हैं इसकी बाइंडिंग है वो बन रही है। 2 से 3 मिनट के लिए हम इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरह से दिखता है। अब हम इसको हाथ की मदद से इस तरह से इसका लड्डू बनाएंगे। एक ही हाथ से बन जाता है, इस तरह से घुमाओगे तो वो लड्डू बन जाएगा क्योंकि वो सॉफ्ट होता है। अब हम इसको डेसिकेटेड कोकोनट जो हमने बचा के रखा था उसके अंदर डालेंगे और इसको इस तरह से कोट करेंगे और एक्सेस कोकोनट है वो निकाल देंगे। आप इस तरह से देख सकते हैं सारे लड्डू मैंने बना लिए हैं। अब इसको हम पिस्ता या फिर बादाम से गार्निश करें। आप भी इस रेसिपी को ट्राई कीजिए और मुझे ज़रूर से बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। मेरी बेटी को तो ये लड्डू बहुत ही पसंद आए थे। आप भी ट्राई कीजिए, फ्रिज में रखिए, ठंडा करके खाइए और मज़े लीजिए। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।